हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल से न्यू वर्ड्स सीखेंगे और जो भी हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? लर्निंग स्टेप्स। लर्निंग स्टेप्स। लर्निंग स्टेप्स का क्या मतलब होता है? सीखने के कदम। सीखने के कदम। तो चलिए आगे जाते हैं। यूनियन बजट एंड एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे यूनियन बजट एंड एजुकेशन के बारे में। इंडिया नीड्स। इंडिया को चाहिए, क्या चाहिए? टू फर्दर इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, मतलब निवेश। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना। इस स्कूल एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू हेडलाइंस, इसके अलावा क्या कहता है? ग्रेविंग अनाउंसमेंट्स लाइक क्या क्या है? NAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन विथ अ टोटल एलोकेशन कितना है? 500 करोड़। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर स्कूल, expansion of 5 third generation IITs and increased funding for Indian knowledge system। इंडियन नॉलेज सिस्टम में इसको फंडिंग को इंक्रीज किया है। इंक्रीज मतलब बढ़ाया है, फंडिंग मतलब धन। इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए फंडिंग को इंक्रीज किया है। बजट 2025 प्रोमिसेस, ये प्रोमिस क्या करते हैं? हायर एलोकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फॉर एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा देने के लिए प्रॉमिस किए हैं। देन लास्ट ईयर्स रिवाइज्ड एस्टीमेट, जो भी लास्ट ईयर का एस्टीमेट्स थी उससे भी ज़्यादा करेंगे। तो आगे देखते हैं। देयर वॉज ए 7%, कितने परसेंट? 7%। देयर वॉज ए 7% इंक्रीज, 7% इंक्रीज फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए 7% इंक्रीज किया था। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वास्तव में खर्चा कितना है? ड्यूरिंग 2023 to 24 was 10% higher than the budget estimates for 2025 to 2026। इसका एस्टिमेट्स, इसका जो बजट एस्टिमेट्स है इससे 10% हायर है, 10% ज़्यादा है। आगे देखते हैं। ए मेजर चैलेंज इन द हायर एजुकेशन सेक्टर इज दैट एम्बिशियस UGC रिफॉर्म्स ऑन द लाइन्स ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज रिक्वायर ह्यूज फंडिंग। इसके लिए एडवांस कंट्री के लिए चाहिए कितना? ह्यूज फंडिंग, बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है। इसको रिफॉर्म करने के लिए, UGC को रिफॉर्म करने के लिए इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज मतलब चुनौती है। किसके लिए? इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, इस तौर पर इंट्रोड्यूसिंग 4-year डिग्री प्रोग्राम्स अलाउिंग स्टूडेंट्स टू परस्यू कोर्सेस एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को परस्यू कोर्सेस लेने के लिए इजाज़त देते हुए अलाउिंग 4-year डिग्री प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूसिंग, ये शुरू कर लिया है। इंट्रोड्यूसिंग ए 4-year डिग्री प्रोग्राम्स अलाउिंग स्टूडेंट्स टू परस्यू कोर्सेज एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और क्या इंट्रोड्यूसिंग क्या है? क्या शुरू किए? बाय एनुअल एनरोलमेंट। बाय मतलब टू, एनुअल मतलब वार्षिक होता है, ईयर। बाय एनुअल एनरोलमेंट मतलब नामांकित करना। अदर स्ट्रक्चर, अलग दूसरा स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हुई है। दैट विल इनएविटेबली
फॉल ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स। इनएविटेबली मतलब क्या है, ये चाहिए ही चाहिए, इसको हम पीछे नहीं हटा सकते हैं। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि बजट 2025 does not seem to address these financial concerns adequately। इससे ये तो नहीं लग रहा है टू एड्रेस दिस फाइनेंशियल कंसर्न, फाइनेंशियल चिंताएं, पर एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त, जो भी चाहिए इस रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसे लग रहा है। डज नॉट सीम टू एड्रेस दिस फाइनेंशियल कंसर्न एडिक्वेटली। आगे देखते हैं। द ASER 2025 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से रिलीज मतलब जारी हुई, रिलीज हुई ड्यूरिंग द वीक ऑफ द यूनियन बजट का एक हफ्ता के ड्यूरिंग में, इसके दौरान हाइलाइट्स किस पे हाइलाइट्स किए, गैप्स पे। किसके गैप्स पे? इन इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इंडिया की स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो गैप है, कमियां है, इस पर हाईलाइट किए हैं गवर्नमेंट ने। पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये सब में हाइलाइट्स किए हैं। आगे देखते हैं। वाइल द रिपोर्ट इंडिकेटेड, जब रिपोर्ट ने इंडिकेट किया है या इंगित किया है दैट लर्निंग लॉसेस मतलब इसमें जो नुकसान हुई है लर्निंग में, सीखने में जो लॉसेस हुई है, कब? ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में जो लर्निंग में लॉसेस हुई है, हैव बीन मेड अप, इसको भरपाई की गई है। हैव बीन मेड अप मतलब भरपाई की गई है। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में FLN लेवल्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, तो ये अब हाई में है। इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे, इंडिया फिर भी बहुत लंबी रास्ता में है। टू गो बिफोर अचीव करने के लिए उनको बहुत लंबी समय लगेगी। द फुल FLN टारगेट ऑफ 2026 to 2027 अंडर द निपुण भारत स्कीम्स, ये जो निपुण भारत स्कीम है, इसको अचीव करने के लिए बहुत लंबी टाइम है। स्टिल इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर अचीविंग द फुल FLN टारगेट ऑफ 2026 to 2027 अंडर द निपुण भारत स्कीम। आगे देखते हैं। स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन एलोकेटेड एन एडिशनल 11,000 करोड़ ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर 2024 to 2025। इसमें जो एस्टिमेट किया गया है इतने 11,000 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 16%, ये इंक्रीज है, ये 16% में वृद्धि हुई है, बढ़ी हुई है। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट, द इंक्रीज इन ए मेयर 0.12 percentage points, taking the allocation of 1.55%, इतना हो गई है, 1.55% हो गई है। आगे देखते हैं। इन हायर एजुकेशन में क्या है? द बजट कंट्रीब्यूशन रिमेन अनचेंज, ये जो हायर एजुकेशन है इसमें बजट कंट्रीब्यूशन अनचेंज हुई है, कोई चेंजेस नहीं हुई है। विथ एन एलोकेशन ऑफ 0.99%, इस एलोकेशन में है। आगे देखते हैं। आगे वाइल इंस्टीट्यूशन सच एज द केंद्रीय विद्यालय संगठन कंटिन्यू टू रिसीव सब्सटेंशियल फंडिंग, मतलब ये केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको लगातार मिल रही है। सब्सटेंशियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट फंडिंग, इसको मिल रही है। द इंक्रीज रिफ्लेक्ट्स हायर फ्लो टू स्टेट्स, उन स्टेट
सब में बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है। विच आर द प्राइमरी इम्प्लीमेंटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, जिस कंट्री ने अपना प्राइमरी को इम्प्लीमेंट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिफ्लेक्स बढ़ी हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है सेंटर इज कीन, कीन मतलब इच्छुक है, बहुत इंटरेस्ट है। द सेंटर इज कीन टू फुली इम्प्लीमेंट, पूरी तरह को वो लागू करना चाहता है। सेंटर इज कीन टू फुली इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे लागू करना, तो पूरी तरह से लागू करने के लिए वो चाहता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना चाहता है। दैट प्रोपोजेस, ये इसका उद्देश्य क्या है, 5+3+3+4 सिस्टम। द सिस्टम हैज़ एनविसेस ए 5-year करिकुलम अप टू 3 क्लास, क्लास 3 तक ये चलेगा। तो ये जो सिस्टम है 5+3+3+4, ये क्या है, ये 5 years के लिए होता है, 3 to 6 years, 3 to 6 years 3 साल के लिए आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में इसमें फोकस किए हैं। उसके बाद 6 से 8 years, 6 से 8 years 2 years हो गया, इसमें 1 से 2 क्लास तक का। फिर आया 3 में, 3 में क्या है 8 to 11, 8 to 11 कितना है 3 years, इसमें 3 to 5 क्लास तक चलेगा। फिर से 3 आया, 3 11 से 14 years, 3 years हुआ, इसमें 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक का। फिर आया 4, 4 में क्या है 14 to 18, 14 to 18 4 years, इसमें 9 to 12 क्लासेस तक रहेगी। तो इस तरह इस सिस्टम को लागू करने के लिए उद्देश्य है उनका। तो चलिए आज तक इतने, थैंक यू।